मांगों को देखकर, हमारी संख्या को देखकर इस यूजीसी बिल को पुनः जो तो संसद में पेश कराया जाए। आजादी। तुम क्या मांगो? आजादी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम सोच रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए। हाँ, इसी मारे तो सरकार नहीं चाहती है कि जाति गणना करवाई जाए। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लाठी से और डंडों से अपना अधिकार पहले तो शांति से लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये एंट्री है, हम थोड़ा सा हटके यहाँ पे खड़े होते हैं। मेरे पीछे आपने जंतर मंतर देख लिया। आपके साथ कितने लोग आए हैं? मेरे साथ समस्त टीम के हमीरपुर जिले से कम 15-20 लोग आए हुए हैं। हम एक जिले से आए हुए हैं और बाकी ट्रेनों में देखा, रास्तों में देखा तो बहुत सारा एक जन समूह जो भाई। आप कहाँ से आए दादा? हम सुमेरपुर से आए हैं, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। हमीरपुर। आप सारे साथ हैं? सब हम सारे साथ हैं। हाँ, आपकी उम्र क्या है? मेरठ जिला 27 साल। तो देखिए युवा भी हैं। आपकी उम्र कितनी है? हमारी 62 साल। ये देखिए युवा हो, बुजुर्ग हो, सब आज यूजीसी के समर्थन में उतरकर सड़कों पर आ गए हैं। और इनका एक ही आह्वान है कि क्या आह्वान, आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, आप हमें वो बताने का प्रयास करिए। सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि जो बिल लाया गया था, जो वर्तमान के आंकड़े देखे गए थे कि मतलब 2-3 साल में 98 छात्रों ने सुसाइड की, तो अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह की जो तो उनके साथ है जातिता का भेदभाव होता है, तो ये कमीशन जो बिल आया था तो उस पर सरकार ने एक तरफ से तो बिल ला के समाज के बीच में रख दिया और दूसरी तरफ से कोर्ट के माध्यम से उस पर स्टे लगा दिया गया। तो हम लोग पूरे देश भर से सभी लोग संगठित होकर चाहते हैं कि माननीय न्यायालय से भी निवेदन करते हैं कि हमारी भी ये मांगों को देखकर, हमारी संख्या को देखकर इस यूजीसी बिल को पुनः जो तो संसद में पेश कराया जाए और इस पे विचार विमर्श। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर। आप कितने लोग आए हो? बहुत सारे लोग आए हैं। तो यहाँ पे जो प्रदर्शन होने वाला है आज, उसके ऊपर जो आपकी मांग है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है कि हमने तो अपनी तरफ से बिल कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार का एक तरीके से एक पेच है, साजिश है कि भाई बहुजन जो समाज है उसको अपनी तरफ भी कर लिया जाए और उसका बिल भी? साजिश है ये, साजिश। आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो साजिश के तहत है? हाँ, साजिश की तरह है। हम सोच रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री उनकी मंशा, उससे ये नजर आती है कि कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति करने के लिए वो जो सारा बयान दिया गया था यूजीसी को लागू किया गया। वो एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक तरफ बिल लाया जाता है, इसके बाद पूरे देश भर से मतलब कुछ संख्या में लोगों को इकट्ठे कराकर और उस प्रदर्शन भीड़ को दिखाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस बिल पर कोई चर्चा न करने की बात स्टे करा दी जाती है। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश ही है, क्योंकि हम जानते हैं इस देश में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो इन चीज़ों को मोड़ दिया जाता है। अगर यूजीसी बिल लागू हो जाता है, आज आप जिस तरीके से प्रदर्शन में अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, गोरखपुर से हैं, आप हमीरपुर से हैं, और कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? भागलपुर जिला। भागलपुर जिला। जी हाँ। आपको कितना समय लगा पहुंचने में यहाँ तक? यहाँ पे हम यही दिल्ली में रहते हैं, शालीमार गांव में। ओके, वहीं से आ रहे हैं। और आप इनके साथ हैं? नहीं, मैं यूपी सुल्तानपुर से हूँ। यूपी सुल्तानपुर। यस। आप? मैं बड़ौद से हूँ, बागपत बड़ौद। और कौन कौन कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? सुल्तानपुर। आगे आइए। क्या मांग है आपकी? हमारा यूजीसी बिल लागू हो, हमारी यही मांग है। लेकिन ये तो सरकार ने लागू कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उस पर। तो आपका प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है या फिर सरकार के खिलाफ है? हमारे सरकार का खिलाफ भी है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी है। सरकार के खिलाफ किस लिए? क्योंकि सरकार ने तो कर दिया था। सरकार हमारी सही से कोर्ट में मांग नहीं रखी है। कहीं ना कहीं आरोप लग रहे थे कि जो सरकारी वकील थे जो इसकी पैरवी कर रहे थे यूजीसी की, बाद में खबरों में ये भी आया कि कहीं ना कहीं वो भाजपाई हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने उस तरीके से पैरवी नहीं की अदालत में। क्या आप ये बात सही है? उन्होंने इसी मारे वो भाजपाई थे जब भी हमारी पैरवी नहीं करे उस केस में, वरना तो आपको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में जीत आपकी पक्की थी। यस, हम 85% है भाई, हमारी पक्की क्यों नहीं रहेगी? और हम लड़ के लेंगे, हम अपना अधिकार लड़ के लेंगे। अगर सरकार नहीं देगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें चंद्रशेखर आजाद पहुंचने वाले, कितने बजे तक पहुंचेंगे वो? अभी तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, पर मान के चलो 2 बजे 1 बजे बीच में आ जाएंगे भैया हमारे। हाँ तो सर, जब सरकार लॉकडाउन एक दिन में लगा सकती है, सरकार नोटबंदी एक दिन में करता है, यूजीसी जब लागू किया था
तो सरकार के हाथ में नहीं था कि हमारे सबका जो ये सब हमारे साथ उत्पीड़न हो रही है, तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार के हाथ तो सुप्रीम कोर्ट तो जो हैगी, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, जब वो एक दिन में लॉकडाउन लगा सकता है तो सरकार एक दिन में पैसा बंद कर सकता है, तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए। जब ये यूजीसी लागू किया गया था तो कुछ सोच समझ के किया था ना सरकार। भाई मेरा मांग तो यही है ना, सरकार जब कदम उठाया था तो उसके सरकार के खिलाफ कौन जाएगा भाई? भाई यही है ना, जब सरकार जब अपने फैसला सुनाइए कि यूजीसी लागू करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहती है भाई? या तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से बढ़ के या सरकार सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के, दो मन से एक राय है सर। आपका क्या मानना है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या फिर सरकार बड़ी है? नहीं, हमारे लिए तो सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं। अब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट को हम सब देशवासियों की जो मांग है, हम सबकी आवाज़ सुनकर इस मुद्दे पर हम भरोसा भी रखते हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम सबकी बातों भावनाओं को देखकर पुनः इस बिल को सदन में लाने। कितना लंबा प्रदर्शन चलेगा ये? जब हमारे भैया का जो आदेश होगा वही होगा। अब तो जब तो भैया जो बोल देंगे वही होगा। जब तक यूजीसी लागू ना होता है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो मतलब जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? हाँ, अभी हमारे लखनऊ में भी होने वाला है ये प्रदर्शन। सड़क जाम करनी पड़ेगी, हमें उत्तर प्रदेश में वो भी हम करेंगे, लेकिन हमारे भाई साहब का जैसा भी आदेश होगा उस आधार से चलेंगे। चाहे हमको सड़क जाम करना पड़े या जेल जाना पड़ेगा, हम हर तरह से राजी हैं। हम संविधानिक लोग हैं, अपना हम हक मांगेंगे संविधान के दम पे। तो कहीं ना कहीं अब जो ये प्रदर्शन शुरू होने वाला है तो ये बहुत लंबा चलेगा जब तक। हाँ, जब तक ये लागू नहीं करवा लेंगे हम 85%, जब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, चाहे हर जगह चलेगा, ये पूरे भारत में चलेगा ये। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज तो आपके साथ है, लेकिन जो दूसरे स्वर्ण समाज के हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके साथ कोई जाति भेदभाव होता नहीं, हमारे साथ होता है। यूजीसी का मतलब यही तो है सर जी कि इसमें भेदभाव नहीं, एकदम समानता है। इसी के नाते यूजी लागू नहीं होने दे रहे हैं लोग, और हम लोग मतलब करवा के मानेंगे। क्या ये दो समाज में टकराव की बात नहीं हो जाती कि कहीं ना कहीं आप लोग समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के, और जो स्वर्ण समाज का भी आपने देखा हो वो प्रदर्शन कर रहे हैं इसके विरोध में? सर वो दो लोग थे, 2-4 लोग प्रदर्शन करिए, सरकार तो राजी हो गई उस पे, सुप्रीम कोर्ट तो उनको रोक लगा दिया, लेकिन हम 85% है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस लिए आप बताइए? EWS वाले को देखिए, वो जो अभी 19 के बाद चुनाव के बाद जो EWS का 10% आरक्षण दिया गया, इसके बाद उस पर तो किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन आज 3 साल के आंकड़े में हमारे SC ST के 98 छात्रों ने सुसाइड कर ली। 2017 में रोहित वेमुला कैंपस के अंदर जो है तो पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बहन पायल तड़वी है और ये रजनीकांत यादव जी हैं। तो ये जितने भी हमारे छात्र हैं, क्यों इनके साथ ऐसा भेदभाव था? क्योंकि ये शिक्षा के उच्च स्तर पर जाकर अपने हक अधिकार सम्मान की बात करते हैं, और यहाँ पे कुछ जातिता से ग्रसित लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश का समस्त बहुजन समाज एक लेवल पे आए और यहाँ पे गरीबी और ज्योत विकास शिक्षा पे बात की जाए। बस तो कहीं ना कहीं आप आइए इधर आइए, जो लोग प्रदर्शन में आए हैं सारे आइए, साथ आइए, सबके बयान सुनेंगे। जब EWS रिजर्वेशन लागू हुआ तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज ने उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से स्वर्ण समाज यूजीसी का विरोध कर रहा है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? हमें उनकी मनवादिक मानसिकता है उन लोगों की। ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग हर एक समाज खुल के अपना बात रखे। ये हमें कहते हैं गधे को घोड़ा बनाओगे, ये कह रहे हैं। बताओ हम क्या मनुष्य नहीं हैं? ये हमें तो ऐसे कहते शूद्र हैं ये लोग। हमें मंदिरों में नहीं अधिकार मिला है। हमारी सबसे ज्यादा भागीदारी है, जाति जनगणना करवाओ। ये हमारी सबसे पहली मांग ये है इस देश में, जाति जनगणना के हिसाब से। अगर जाति जनगणना हो गई तो फिर तो घूंघट उठ जाएगा। हाँ, इसी मारे तो सरकार नहीं चाहती है कि जाति जनगणना करवाई जाए। लोग को दबा रहे हैं हर जगह। तो यहाँ पर कितने लोगों के पहुँचने की उम्मीद है? लाखों लोग। अरे इसमें पूरे 85% आएगा। अभी लाखों लोग जो तो क्या? अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी बाकी है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लाठी से और डंडों से अपना अधिकार पहले तो शांति से लेंगे, और शांति से नहीं मिलेगा तो मर्दोई से चलकर आए। जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांतीराम से जो है जिला उपाध्यक्ष है। और जब तक चंद्रशेखर भैया के एक आदेश का केवल एक फोन का इंतजार है, गली गली चक्का चक्का जाम कर देंगे। अभी कहाँ है सरकार के जो है कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भैया बनाओ वीडियो। जय 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 भीम। यूजीसी लागू करो, हमारी मांगे पूरी करो।
तो कहीं ना कहीं अगर स्वर्ण समाज आपके विरोध में उतरता है तो उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? हमारी फुल तैयारी है, हम फुल तैयारी में। भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है एनी टाइम। एक मिनट, हमारे को सस्पेंड कराइए आप यहाँ पे, ये हमारा ड्यूटी पॉइंट है। आप जो आपका प्रोटेस्ट एरिया है ना, जो चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं मैं बताऊंगा। ये देखो हम कौन सा यहाँ पे रहने आए हैं सर। आपका जो प्रोटेस्ट एरिया है ना, वो यहाँ से जाइए लेफ्ट, आगे रेड लाइट है उससे लेफ्ट हो लेना, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रखा है, वहीं पे आपका पॉइंट है। ठीक है सर। तो अंदर जाने के लिए टिकट लगती है? ये तो घूमने का है, ये हाँ। प्रोटेस्ट नहीं है, ये घूमने के लिए है। जो आपका प्रोटेस्ट तो एरिया एंट्री कहाँ से है जो आने वाले आज प्रदर्शन में? बहुत आप यहाँ से जाएंगे ना, आगे रेड लाइट आएगी उससे लेफ्ट होना, वहीं पे आपका पॉइंट बना हुआ है। ठीक है। नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने अपनी ड्यूटी निभाई है ना। चलिए भाई, चलिए, पीछे से एंट्री है और अब हम आपको उस रास्ते पे लेके चलते हैं जहां से बहुजन समाज के 85% लोग आज आके अपना धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। चंद्रशेखर भैया आप संघर्ष ये करो। जोश, चंद्रशेखर भैया आप संघर्ष करो। चंद्रशेखर भैया आप संघर्ष करो। चंद्रशेखर भैया आप संघर्ष करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। यूजीसी लागू करो। यूजीसी लागू करो। आगे पहुंच, आगे। यूजीसी दया नहीं हमारा हक है। यूजीसी दया नहीं हमारा हक है। हम लेके रहेंगे आजादी। हम लड़ते रहेंगे। हम लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। हम लड़के लेंगे। हम जीत के लेंगे। हम लड़के लेंगे। हम सब लोग लेंगे। हम क्या मांगे? तुम क्या मांगो? चाचा मांगे, चाची मांगे, बहुजन मांगे, हम सब मांगे। हम लेके रहेंगे। फूले वाली, वो बाबा साहब वाले, हम सब मांगे। तुम क्या मांगो? जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जय भीम जय भीम। यूजीसी लागू करो। लागू करो। लागू करो। यूजीसी लागू करो। हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां से प्रदर्शन के लिए लोग एंट्री करने वाले हैं। 85% बहुजन आज अपना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए जंतर मंतर पे पहुंच चुके हैं। आप हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और किस तरह से लोगों में जोश है, खरोश है अपने हक के लिए, अपने न्याय की मांग के लिए। किस तरह से लोग यहाँ पर, आप देखिए, लगातार यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं बाबा साहेब की, और बहुजन समाज का जो रंग है उस रंग का आपको यहाँ पे पूरा प्रतीक दिखेगा। ये देखिए, मेन एंट्री, मेन जो रास्ता था जंतर मंतर पे पहुंचने का, वहां से वापस भेज दिया गया है। कहा गया है कि दूसरी जगह से रास्ता है, वहां से एंट्री है। लेकिन अभी तक हम तकरीबन 150 मीटर चल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें वो रास्ता नहीं दिखा है। क्या ये बहुजन समाज को बरगलाने के लिए ये घुमाया जा रहा है गोल गोल? यही है, यही है, यही है। हम लोगों को हमेशा ही ऐसा किया जाता है, कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों को केवल घुमाया ही जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट स्थल है ना, वो हो रहा, ये वो पार्क है, यहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट वहाँ पे होता है, क्योंकि ये तो फिर वही वाली बात हो गई। यहाँ कभी हुआ ही नहीं प्रोटेस्ट। धरना स्थल वो रहा। छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। यूजीसी लागू करो। लागू करो। लागू करो। यूजीसी लागू करो। लागू करो। लागू करो। यूजीसी लागू करो। लागू करो। लागू करो। भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। लगातार मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है, और सामने देखिए, सामने पुलिस का जमावड़ा है। पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है जंतर मंतर को। आप देखिए, यहाँ से एंट्री करने के लिए सिर्फ एक संकरा सा रास्ता बचा है। इस संकरे से रास्ते में से कितने लोग एक साथ घुस पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए बात करते हैं एक बार कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सर, जो प्रदर्शन स्थल है उसका कौन सा रास्ता है? प्रदर्शन स्थल जो आज है यहाँ से ही है ये? हाँ, यही है। तो भीड़ तो काफी आने वाली, क्या इतना रास्ता काफी होगा आने जाने के लिए? क्या भीड़ तो काफी बड़ी मात्रा में आने वाली है, तो ये जो रास्ता है क्या ये थोड़ा सा वाइड नहीं हो सकता? आपको जाने से मतलब है कि रास्ता से मतलब नहीं, भीड़ आएगी तो भगदड़ भी हो सकती है, तो ये थोड़ा रास्ता इतना वो है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसलिए होगा। उस टाइम संभाल लिया जाएगा, उस टाइम संभाल लिया जाएगा मामला।
तो यहाँ से ये रास्ता है, आप देख रहे हैं प्रदर्शन स्थल पे जाने का, और तमाम आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ, यहीं हम उधर नहीं जा रहे, यहीं से बस वीडियो कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जहां